बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस मी मिस्टर अली बलोच। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था और जो प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उनमें से कौन कौन से ऑर्गन हैं, उनका फंक्शन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस मी मिस्टर अली बलोच। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था और जो प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उनमें से कौन कौन से ऑर्गन हैं, उनका फंक्शन क्या है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो पूरा प्रोसेस है ब्रीथिंग का, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हम आज उसके बारे में डिस्कस करें। हमने जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन फंक्शन आते हैं, मेन स्ट्रक्चर हैं, वो कौन कौन से, एक तो नोस्ट्रल्स, नसल कैविटी और फेरेंक्स। हम इन तीनों की बात करते हैं और इन तीनों के अंदर कौन कौन से ऑर्गन भी शामिल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम अगर पहले बात करें तो और एक्सटर्नल पोर्शन होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वो कौन है, वो नोज़ है। ये एक मेन एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, या अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो नोज़ है, याद रखना। ठीक, एक्सटर्नल एयर होती है, एक्सटर्नल एयर इज़ एंटर इनटू द नोज़ थ्रू द एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। दूसरे अल्फाजों में इनको नेरोस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे अल्फाज में इनको नेरोस भी कहते हैं। जो एक्सटर्नल एयर होती है नोज़ के अंदर दाखिल होती है, किसके ज़रिए, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स के ज़रिए दाखिल होती है। तो ये याद रखना। जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो मेन पार्ट है वो स्टार्टिंग से तो वो एक्सटर्नल नेरोज है और जो लास्ट है वो क्या है, फेरेंक्स, और जाके लेरेंक्स पे ख़त्म होता है। तो हम इनके बीच में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं हम उनकी भी डिटेल में स्टडी करते चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें नोज़ की, जो पहला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर रीजन, और दूसरा जो है रेस्पिरेटरी रीजन, और तीसरा है अल्फैक्टरी रीजन। ये तीन रीजन होते हैं किसके, नोज़ के। तो हमने ये इन तीनों की विद द हेल्प ऑफ द फिगर देखते हैं और इनके कौन कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं और कौन कौन सा मेन फंक्शन अदा करते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इनमें पाए जाते हैं। तो हम फिगर की मदद से इनको देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये फिगर है नोज़ की जो हमने पहले बात की थी। तो ये यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये तीन मेन रीजन हैं। ठीक है, तो पहला वेस्टिबुलर रीजन, दूसरा रेस्पिरेटरी रीजन और तीसरा अल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, तो पहला वेस्टिबुलर रीजन में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक तो सीलिया, जिसको अक्सर हमने देखा होगा हमारे नोज़ के अंदर जो हेयर्स मौजूद होते हैं उनके दूसरे अल्फाजों में क्या, सीलिया कहा जाता है, और म्यूकस ग्लैंड्स। और जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर म्यूकस से केमिकल है वो सिक्रेट होता है। ये जो सीलिया और म्यूकस मिलके क्या करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं थ्रू जो एयर के साथ साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आते हैं, उन दोनों की क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं, ट्रैप करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये म्यूकस एंड सीलिया। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है रेस्पिरेटरी रीजन। तो रेस्पिरेटरी रीजन का मेन फंक्शन क्या है और कौन कौन से स्ट्रक्चर उसमें मौजूद होते हैं। तो हम अगर देखें 3 पेयर्स ऑफ बोन्स मौजूद होती है जिसको हम नसल बोन की कहते हैं। ठीक है, 3 पेयर्स की अगर हम बात करें तो मतलब कि टोटल 6 बोन्स अंदर मौजूद होती हैं नोज़ के अंदर रेस्पिरेटरी रीजन में। ठीक है, जो अपर वाली होती है सुपीरियर कहते हैं, और बीच वाली मिडल, और जो नीचे वाली होती है उसको हम इन्फीरियर कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये पूरा स्ट्रक्चर किसके, बोन्स का होता है। ये जो बोन्स होती हैं ये क्रिस क्रॉस मैनर्स में मौजूद होती हैं, क्योंकि जैसे ही इस वजह से मौजूद होती है कि जब भी एयर यहाँ से गुजरती है, अगर वो ड्राई एयर है तो उसको मॉइस्चर कर देती हैं, अगर कोल्ड एयर तो उसको वार्म करके अंदर भेज देती हैं। ठीक है, और जो तीसरे नंबर पे आता है रीजन, उसको हम अल्फैक्टरी रीजन कहते हैं, जिसके ऑल्फैक्टरी रीजन के अंदर
अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो अंदर इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं अल्फैक्टरी रीजन के अंदर। ये मेन 3 रीजन थे किसी नोज़ के, और ये इन तीनों का ये अंदर स्ट्रक्चर्स है और इनके मेन फंक्शन है। तो हमने 3 पोर्शन की बात की नोज़ की। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो वेस्टिबुलर रीजन जो ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल को थ्रू किसकी मदद से? सिलिया एंड म्यूकस ग्लैंड की मदद से। दूसरा रेस्पिरेटरी रीजन जो हमारी कोई भी एयर कोल्ड एयर होती है तो उसको वार्म कर देता है, अगर वो ड्राई एयर है तो उसको मॉइस्चर कर देता है, ठीक है, थ्रू द नसल बोन की। और अगर हम अल्फैक्टरी रीजन की बात करें तो उसके अंदर अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ये 3 पोर्शन थे नोज़ के। अब हम अगर देखें तो एक्सटर्नल नेरोज, नसल चैम्बर्स और ये कंप्लीट हो गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दूसरा स्ट्रक्चर जिसको हम फेरेंक्स कहते हैं, और ये बहुत मेन स्ट्रक्चर है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो जो फेरेंक्स है वो एक मस्कुलर ट्यूब है। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब एंड इट इज़ 13 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट लॉन्ग। ये 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसको बहुत ही कॉमन पाथवे कहा जाता है फूड और एयर के लिए। इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड आल्सो फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने पहले बात की थी कि जो एक्सटर्नल एयर होती है नसल कैविटी से डायरेक्ट कहाँ जाती है? फेरेंक्स में जाती है। तो वो किस वजह से जाती है और कैसे जाती है, तो उसको हम समझने के लिए देखेंगे। जैसे नोज़ के 3 पोर्शन थे, रीजन थे, तो इसी तरह अभी फेरेंक्स के भी क्या है? 3 मेन पोर्शन है फेरेंक्स के। पहला है नेज़ोफेरेंक्स जिसको हम अक्सर अपर पोर्शन कहते हैं, जहाँ एयर एंटर्स इनटू द फेरेंक्स थ्रू द नोज़ से एयर जो भी एंटर हो रही है फेरेंक्स के टूवर्ड्स फेरेंक्स, तो उसको हम नेज़ोफेरेंक्स कहते हैं। और दूसरी एरियोफेरेंक्स जो अक्सर मिडल में है, जो एयर एंटर हो रही है थ्रू द माउथ। हम अक्सर लोग अपने माउथ से भी सांस लेते हैं, तो क्योंकि वो डायरेक्ट कहाँ जाता है? फेरेंक्स के पास जाता है। वैसे भी आपको पता है कि फेरेंक्स कॉमन पाथवे फॉर बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम के देखा जाए तो माउथ से भी क्या होती है? एयर एंटर होती है टूवर्ड्स फेरेंक्स। और तीसरे नंबर पे आता है लेरिंगोफेरेंक्स। लेरिंगोफेरेंक्स लोअर पोर्शन है और वहाँ पे क्या मौजूद होती है? लेरिंक्स मौजूद होती है, ठीक है। तो हम फिंगर में देखें तो वो वहाँ कौन कौन सी कैविटीज़ वहाँ से मिलती हैं और कौन कौन से पोर्शन हैं, हम फिगर की मदद से देखेंगे। तो ये हमारा नोज़ है, ये इसके इंटरनल नेरोज होते हैं। इंटरनल नेरोज के साथ ही साथ ये क्या हो जाता है कि ये नसल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। नसल कैविटी ये कहाँ पे टूटती है, कहाँ पे ख़त्म होती है? फेरेंक्स में ख़त्म होती है। तो इस पोर्शन को नेसोफेरेंक्स कहा जाता है। और जो ये हमारा माउथ है जिसको हम अक्सर बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं, तो इस वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है? एरियोफेरेंक्स कहा जाता है। और यहाँ जो ऊपर लैरिंक्स मौजूद होता है तो इस पोर्शन को लैरिंगोफेरेंक्स कहा जाता है। तो ये 3 पोर्शन थे, हमने फिगर की मदद से देखा। ये ऊपर वाला अपर पोर्शन को अक्सर नेज़ोफेरेंक्स कहा जाता है, बीच वाले को ओरियोफेरेंक्स और लोअर को लैरिंगोफेरेंक्स। हम जहाँ पहले थे हम वहाँ जाते हैं। तो लैरिंक्स को दूसरे अल्फाजों में वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ये जो है बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ द कार्टिलेज और मसल्स की बनी होती है। इट्स आल्सो कंटेन द फ्लैप लाइक पेयर्स टिश्यूज़ जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वोकल कॉर्ड्स के जैसे ही एयर एक्सपेल्ड होती है वोकल कॉर्ड्स से तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ये था लैरिंक्स। और अब आते हैं ग्लोटिस। तो ग्लोटिस एक स्ट्रक्चर है जो लैरिंक्स के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। तो अगर हम फिगर की मदद से इन दोनों को देखें तो दोनों की इस तरह से एनाटॉमी। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारी एसोफेगस है जिसको दूसरे अल्फाज में फूड पाइप कहा जाता है। और ये जो है ये क्या है? ट्रेकिया है। ट्रेकिया के ऊपर लैरिंक्स मौजूद होती है और ये कवर होती है ग्लोटिस के अंदर, ठीक है। और ग्लोटिस के ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है जिसको हम अक्सर ऐसे कह दें कि ढक्कन। तो उनको एपिग्लोटिस कहा जाता है। वो क्या करते हैं कि ग्लोटिस को कवर करते हैं और प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द एंट्री ऑफ द फूड। ट्रेकिया के अंदर
क्या कोई फूड की पार्टिकल्स या ऐसे कोई न जाए तो ये क्या करते हैं, उनको कवर करते हैं। तो हमारा लेक्चर ये यहाँ तक था। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अभी बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होगा। थैंक यू।